हेलो, राधे राधे जी। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। सानवीज व्लॉग में आपका फिर से स्वागत है। आशा करती हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और मज़े में होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज का जो मेरा व्लॉग है ना, वो शुरू हो रहा है शाम से। टाइम हो रहा है शाम के लगभग 6 बज रहे थे और मैंने यहाँ पे ना डिनर बनाने की तैयारी कर ली थी। मतलब डिनर बना के मैंने लगभग रख दिया था। क्योंकि आज मुझे बनाना है बासुड़ा, मतलब ठंडा बना के रखना है। मतलब रात को बनाएंगे और सुबह खाएंगे, क्योंकि आज है सप्तमी और कल है अष्टमी। तो अष्टमी को हम लोग इसकी पूजा करते हैं, बासी खाने की। तो बासी खाने की तैयारी मैंने वैसे पहले करके रखी हुई है। यहाँ पे मैंने गुड़ का आटा लगा के रखा हुआ है, थोड़ा गुड़ पानी में भिगो के रखा हुआ है। यहाँ पे बनेंगे गुड़ के चावल। तो गुड़ के चावल या गुड़ के गुलगुले हमारे ज़रूरी होते हैं। यहाँ पे मैंने मूंग दाल उबाल के रखी हुई है और साथ में मैंने यहाँ पे सांगरी भी उबाल के रखी हुई है। मतलब छोटे मोटे काम मैंने करके रख दिए थे खाना बनाने से पहले। तो खाना बना लिया है, सबको खिला दिया है। उसके बाद फिर मैं वापस से लगी थी ठंडा बनाने के लिए। तो सबसे पहले क्या किया है, ये जो दाल मैंने उबाल के रखी थी ना, मूंग की धुली दाल, उसको मैंने छोंक लगा दिया है। थोड़ा सा तेल लेके हींग डाल दिया था और खूब सारे डाल दिए थे मैंने मसाले, और इसको सूखी सूखी बिल्कुल ऐसे फ्राई कर ली है। साथ में डाल दिया खूब सारा मैंने धनिया पत्ती। तो जब तक वो ठंडे हो रहे थे, दाल ठंडी हो रही थी, तो सोचा थे ये जो गुड़ वाले परांठे हैं वो बना लेती हूँ। तो ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, गुड़ वाली मीठी जो रोटी होती है ये वाली। तो हमारे घर पे ज़्यादा वैसे मैं और मम्मी ही पसंद करते हैं ठंडा वगैरह खाना। बाकी सब खाते तो हैं पर प्रसाद के तौर पे ही लेते हैं। तो बस मुझे और मम्मी को ही शौक़ रहता है इन सब चीज़ों का। तो यहाँ पे गुड़ की रोटी बनाने के लिए आटे में मैंने डाल दी है 2 से 3 चम्मच घी। आप रिफाइंड भी डाल सकते हो। और साथ में डाल दिया मैंने थोड़े से सौंफ। और इसका नरम सा आटा लगाना है। अगर आप सख्त आटा लगा लोगे ना इसका, गुड़ का, तो ये फिर रोटियां हार्ड बनेगी, सॉफ्ट नहीं बनेगी। तो इसका नरम सा आटा लगाना है। और शादी से पहले जब ये बासीडा वगैरह आता था ना, तो मम्मी हमारे लिए इतनी सारी चीज़ें बना के रखते थे, क्योंकि हम पूरे दिन खाते थे। ये बहुत अच्छा लगता था। और इसमें ये जो गुड़ वाले परांठे हैं या फिर बेसन के परांठे हैं, दाल के परांठे हैं, और साथ में बनाते थे सांगरी की सब्जी और गवार पाठा होता ना, एलोवेरा, उसकी सब्जी। और भी ना दही भी जमाते थे, दही बड़े भी बनाते थे। और क्या करते थे, हाँ, और ना खीरानंद बनाते थे। तो खीरानंद आप काफ़ी लोग नहीं जानते होंगे खीरानंद किसको बोलते हैं। तो खीरानंद बोलते हैं चावल की खीर को, जो बहुत टाइट टाइट सी खीर होती है ना, उसको बोलते हैं खीरानंद। तो जैसे गुड़ के चावल बनाते हैं ना हम लोग, तो गुड़ के चावल जैसे सुबह नहीं खाए जाते हैं, वो ठंडे अच्छे नहीं लगते हैं ना, तो वो कोई नहीं खाता था। तो वो मम्मी क्या करते थे, हमारे लिए खीरानंद बना देती थी। तो वो बहुत टेस्टी बनता है, अभी भी बनाते हैं हम लोग, बहुत टेस्टी लगता है मम्मी के हाथ का। कभी बताऊंगी आपको इसकी रेसिपी मम्मी के द्वारा ही। ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या बना रही हूँ, यहाँ पे मैं मूंग दाल के परांठे बना रही हूँ। तो इसके लिए लोई लेनी है, मतलब आटा बहुत कम लेना है। जितने पतले बनाओगे ना उतने ही अच्छे बनेंगे। और ये टेंशन नहीं है कि बाहर निकल जाएगा लोई में से, बैटर बिल्कुल भी नहीं निकलेगा। बहुत पतली पतली बनानी है और घी में अच्छे से इसको फ्राई करना धीमी आंच पर, और बिल्कुल ऐसे लगेगा जैसे कि कचौरी खा रहे हैं। तो यहाँ पे बना रही थी मैं परांठे मूंग दाल के, और साथ साथ में ना मेरे दिमाग में एक बात आ रही थी कि भाई बासीडा बना तो रहे हैं हम लोग, पर क्यों बनाते हैं ये नहीं पता। सब लोग अष्टमी की पूजा करते हैं, शीतला माता की पूजा करते हैं, पर शीतला माता की हम लोग पूजा क्यों करते हैं ये मुझे नहीं पता था। शायद आपको भी ना पता हो। तो फिर मैंने जो गूगल है वहाँ पे जाके मैंने पता किया, क्योंकि गूगल पे देखो सब तरह की नॉलेज आप ले सकते हो। तो गूगल पे जाकर मैंने पता किया कि हम लोग ये बासीडा क्यों दोगते हैं, क्यों मनाते हैं। तो इसमें बताया हुआ था, मतलब सारी जानकारी मुझे मिल गई थी वहाँ पे। फिर मैंने सोचा चलो आपको भी इस बारे में बताती हूँ। पर इससे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि यहाँ पे सुबह हो गई है, सुबह के 6:30 बज रहे हैं, और मैं और मम्मी हो गए नहा धोकर तैयार और कर रहे हैं शीतला माता जी की पूजा। राष्ट्रस्तां देवं रात्कल्सोपेतां मार्जरी सुरपालकं मस्तकां च वन्देऽहं शीतलां राष्ट्रस्तां देवं रात्कल्सोपेतां मार्जरी सुरपालकं मस्तकां। शीतला मैया की जय। जय हो मेरी शीतला मैया की जय। तो आज के दिन मैं और मम्मी घर पे पूजा करते हैं। घर पे पहले भोग लगाते हैं, उसके बाद फिर घर के बाहर ही, मतलब घर के थोड़ी सी दूर जाकर ही हम लोग वहाँ पे पूजा कर लेते हैं, छोटा सा पत्थर रख के उस पर ही। तो शुरू से हम लोग ऐसे ही करते हैं, हम लोग मंदिर वगैरह कम ही जाते हैं। और मुझे ऐसे लगता है जैसे
कोई स्पेशल डे होता है ना, उस दिन तो बिल्कुल भी नहीं जाना चाहिए मंदिर, क्योंकि उस दिन बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, आपको दर्शन ही नहीं होते हैं। आप घर पर आराम से तसल्ली से पूजा कर सकते हैं। वृंदावन जा रहे हो, जन्माष्टमी है, बिल्कुल भी नहीं जाना चाहिए, क्योंकि उस दिन बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है, भगदड़ मच जाती है। तो ये देखिए, ये हमारा प्रसाद है भोग लगाने के लिए। तो पहले घर पे लगाया है प्रसाद, उसके बाद हम लोग जाते हैं बाहर की तरफ। तो बाहर जाकर जो हमने पूजा की थी वो तो मैं नहीं दिखा पाई, क्योंकि वीडियो शूट करने के लिए भी कोई चाहिए ना। तो पूजा वगैरह हो गई थी, और उसके बाद यहाँ पे जो गेट होते हैं, गेट के दोनों तरफ साथी बनाते हैं, और साथी बनाते हैं हल्दी से, और उसके बाद उस पर लगाते हैं हम लोग मक्खन। तो जो चीज़ ठंडी रहती है ना, वो सब यहाँ पे यूज़ होता है। तो आपको बांसुड़ा या फिर शीतलाष्टमी की कहानी बताती हूँ। इसमें क्या हुआ था, एक वृजासुर नामक राक्षस था, और उसने ना एक बीमारी फैला दी थी, और उस बीमारी से काफ़ी लोग मतलब बीमार हो गए थे। जिससे क्या है कि शीतला माता ना प्रकट हुई थी, और उन्होंने बताया था कि जो भी रात का बचा हुआ खाना या फिर रात को बनाकर खाना सुबह खाएंगे ना, बासी खाना, तो इस बीमारी से निजात पा सकेंगे। और उसके बाद ये जो बीमारी है, चेचक, खसरा जैसे संक्रमण वाले रोग होते हैं ना, कहते हैं इससे बचाव होता है ठंडा खाने से। तो इसलिए ठंडा बनाया जाता है और खाया जाता है। और हाँ, आज के दिन एक और ज़रूरी काम करती हूँ मैं। क्या करती हूँ, आज के दिन जो मेरी गनगौर है वो मैं बाहर निकालती हूँ। तो देखिए, वैसे तो गनगौर को पूरे साल मतलब देखा नहीं जाता है, हमारे ऐसे कहा जाता है कि गनगौर को देखना नहीं चाहिए पूरे साल। तो जब जिस दिन हम बासिरा खाते हैं ना, ठंडा खाते हैं, उस दिन हम गनगौर को बाहर निकालते हैं, उनकी पूजा करते हैं। तो पूजा शुरू करते हैं। तो यहाँ पे बासिरा वगैरह मतलब खाना वगैरह सब हो गया था। फिर पतिदेव को बोला था कि बस ये जो गनगौर है वो उतरवा दीजिए, क्योंकि ये मैं थोड़े रखती हूँ ऊपर की साइड में, इनके बार बार हाथ ना लगे और इनका थोड़ा केयर हो जाए। तो आज ये निकाल दी है गनगौर। अब मैं करूँगी गनगौर की तैयारी, मतलब उनको करूँगी तैयार खूब सारा। और मुझे बहुत अच्छा लगता है जब गनगौर हमारे घर आती है, मतलब निकालती हूँ गनगौर को, और एक हफ्ता पता नहीं चलता कैसे निकलता है। वैसे तो गनगौर अभी 21 तारीख की है, 21 तारीख को गनगौर पूजा है, पर उससे पहले हम लोग गनगौर निकाल लेते हैं और उनकी पूजा करते हैं। तो हमारे यहाँ तो मतलब गुड़गांव साइड में तो बहुत कम लोग जानते हैं गनगौर को, पर हम लोग घर पे ही, मैं और मम्मी घर पे ही कर लेते हैं खूब सारी पूजा। तो फ्रेंड्स, ये था मेरा आज का व्लॉग। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट जरूर कर देना। मिलती हूँ अपने अगले व्लॉग में। और ये रहा मेरा आज का लंच, तो जिसको करना है जल्दी से आ जाइए। राधे राधे फ्रेंड्स।